तो मेरी वालदा मुझको कहने लगी, बेटे असल बात यह है कि उनके ऊपर कुछ कर्ज़ा उन्होंने देना है। सुबहान अल्लाह कहता है कि मेरी गाड़ी जो थी, पुरानी गाड़ी थी, उसका जो रेट लगा वो 11,000 रियाल था। कहता है मैं वालद से दुआएं लेकर खुशियाँ, कहता है मैं जैसे ही दाखिल हुआ मुझे ऐसे महसूस हुआ कि गोया वो मेरे इंतज़ार में थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस किस्से का रावी एक नौजवान, वो कहता है कि मेरे वालिद की एक खूबी थी कि वो कर्ज़ा बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी से कर्ज़ा नहीं उठाया था, और अगर कभी किसी का देना होता तो फ़ौरन वो कर्ज़ा अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम अपने घर में इकट्ठे रहते थे और हमारा वालिद कोई बहुत अमीर आदमी भी नहीं था और बिल्कुल गरीब भी नहीं था। मैं एक जगह मुलाज़मत करता था, नौकरी करता था, मेरे साथ दूसरे भाई भी रहते थे। कहते हैं मेरा मामूल ये था कि मैं हर रोज़ अपने वालिद के पास असर की नमाज के बाद उनके पास बैठता, उनके पास गावा पीता, बातें करता। कहते हैं एक दिन मैं आया तो मैंने अपने वालिद को देखा, उनका वो अंदाज़ नहीं था, परेशान मुझे नज़र आए। मैंने वालिद साहब से बातें करते करते मैंने पूछा, अब्बाजान क्या बात है, आज आप परेशान नज़र आ रहे हैं? और नहीं बेटे कुछ नहीं है। कहता है कि मैं उठ के वालदा साहबा के पास चला गया। मैंने कहा अम्मा, मैंने आज अपने अब्बाजान को देखा है कि वो परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या सबब है? उसने कहा नहीं बेटे कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, पहले तो अब्बाजान बड़े हशाश बशाश होते हैं, आज मुझको। तो मेरी वालदा मुझको कहने लगी, बेटे असल बात यह है कि उनके ऊपर कुछ कर्ज़ा उन्होंने देना है। मैंने पूछा बेटे अम्मा कितना कर्ज़ा देना है? कहने लगी बेटे 11,000 रियाल उन्होंने कर्ज़ा देना है, 5,000 फलां का देना है, 6,000 फलां का देना है, और इस वजह से वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो वादे किए हुए हैं वो पूरे, उनके वादे की अदायगी का वक्त आ चुका हो। कहता है कि मैं जैसे अपनी वालदा से उठा तो मैंने क्या किया, मेरे पास गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, मैंने सीधा गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी फ़रोख्त करने वाले हैं ना जिनके पास मार्ज, वहाँ पर चला गया। लो जी, मैंने जाके उनसे कहा कि भाई मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, इसको कितने में ख़रीदोगे? उन्होंने गाड़ी को देखा, लिया, देखा, चेक किया। हाँ जी, तो उन्होंने सुबहान अल्लाह कहता है कि मेरी गाड़ी जो थी, पुरानी गाड़ी थी, उसका जो रेट लगा वो 11,000 रियाल था। अज़ीज़ों ये वाक़या जो है, इस वाक़े को तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं, यानी ये 2001-2002 की बात है। खैर, कहता है कि मैंने उसको कहा बिस्मिल्लाह मैं बेचता हूँ। कहता है कि जब उसने मुझको पैसे दिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया दुनिया जहान की खुशियाँ और सादतें मैंने हासिल करनी हैं। कहता मैं घर नहीं गया, मैं सीधा उस आदमी के पास गया जिसका वालिद साहब ने कर्ज़ा देना था। एक को जाके 5,000 था, दूसरे को 6,000 था। मैंने कहा जी ये वालिद साहब जो हैं उन्होंने आपको पैसे भेजे हैं। उन्होंने कहा हमने तो नहीं मांगे थे। मैंने कहा नहीं आपका वादा आ चुका था, ये बिस्मिल्लाह करें। वालिद साहब ने आपको सलाम कहा, आपका शुक्रिया अदा किया है, एक को दूसरे को। और जनाब अली मैं घर आ गया। घर आया तो मैं सीधा वालिद साहब के पास, वालिद साहब का मैंने, और अरबों की एक अजीज़ एक बड़ी अच्छी आदत क्या है, अपने वालिद का हाथ चूमते हैं, उनका माथा चूमते हैं। कहता है कि मैंने अपने वालिद को सलाम अर्ज़ किया, उनका माथा चूमा। मैंने कहा अब्बाजान अब खुश हो जाएं, मैंने वो फ़लाँ और फ़लाँ का कर्ज़ा वापस कर दिया है। अब्बाजान ने कहा नहीं बेटे इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा अब्बा जी असल में वो मुझे कोई किसी जगह से मुकाफ़ा, किसी जगह से पैसों का बंदोबस्त हो गया था और मुझे वालदा साहबा ने बताया कि आपके ऊपर कर्ज़ा है तो मैंने वो कर्ज़ा अदा कर दिया। और नाज़रीन कराम, कहता है कि जब मेरे वालिद को ये पता चला उसका कर्ज़ा उतर गया है, फिर कुछ ना पूछे, उसने अपने हाथों को आसमान वाले की तरफ उठा दिया और कहने लगे जा बेटे तूने दुनिया जहान की तुम्हें भलाइयाँ नसीब हों, अल्लाह ताला तेरे ऊपर खैर व बरक़ात के दरवाज़े खोल दे, तेरे ऊपर अपने फजल व करम फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे लिए आसानियाँ की हैं,
जिस तरह तूने मेरा कर्जा उतारा है, मुझे खुशी मुहैया की है, अल्लाह ताला तुम्हें खास खुशियाँ दे, सादतें दे। तो जी नाज़रीन किराम, अगली बात सुनने वाली है। कहता है मैं वालद से दुआएं लेकर खुशियाँ। अब मेरे पास गाड़ी कोई नहीं थी, लेकिन हमारे घर में 2 गाड़ियाँ थीं। एक गाड़ी जो थी वो डाटसन, हाँ जी, वो पुरानी डाटसन थी खड़ी, तो वो हमारा ड्राइवर था, तो वो चलाता था। तो वो जिसको ज़रूरत होती मेरे भाइयों में से भी, वो भी चला लेते, ड्राइवर भी ज़रूरत। इत्तेफाक की बात है, जो हमारा ड्राइवर था उसकी आंखों में कोई ऑपरेशन था या उसकी आंखों में, बहरहाल वो अपनी आंखों का इलाज करवा रहा था, लिहाजा वो गाड़ी नहीं चला रहा था। कहते हैं अगले दिन सुबह सवेरे, मेरे पास वो गाड़ी नहीं थी, मैंने वो डाटसन की चाबी ली और अपने दफ्तर चला गया। ऐसा हमारे दफ्तर का निज़ाम कैसा था, वो ये था कि हर मुअज़्ज़िफ़ के लिए अलग-अलग पार्किंग थी। कहता मैंने अपनी गाड़ी की जगह जो मुझे अलाट की हुई थी पार्किंग, वहाँ पे मैंने वो डाटसन खड़ी की। और मेरी आदत ये थी कि मैं सबसे पहले दफ्तर में पहुँचता था। कहता थोड़ी देर के बाद जो हमारा मुदीर है वो आया, उसने जब अपनी गाड़ी खड़ी की ना, तो उसने मेरी जो पार्किंग की जगह थी वहाँ पर डाटसन को देखा। अच्छा, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसकी गाड़ी किधर गई। लो जी, वो जैसे ही दफ्तर में दाखिल हुआ तो आगे मैं बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा फलां, वो तुम्हारी जगह मैंने देखा, तुम्हारी गाड़ी की जगह डाटसन गाड़ी खड़ी की है, तुम्हारी अपनी गाड़ी किधर गई। मैंने कहा नहीं, वो असल में वो हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, किधर गई तुम्हारी गाड़ी। मैंने कहा मुझे कुछ मजबूरी बन गई थी, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है। कहने लगा अच्छा, ये कौन सी बात है। ऐसा है कि आजकल टोयोटा वालों ने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कुछ लगाए हुए हैं, प्रमोशन लगाई हुई हैं, और वो बग़ैर किसी गारंटी के वो किस्तों पे गाड़ियां दे रहा है। और ऐसा है कि उसकी जो शर्त है वो ये है कि दफ्तर से उनको एक पेपर चाहिए कि इसकी तनख्वाह कितनी है, और तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पेपर देता हूँ, अभी जाओ। हाँ जी। वो कहता है कि मेरे हाँ ना करने के साथ साथ उसने मेरा बाजू पकड़ा, अपने दफ्तर में ले गया, और कहता है कि 1-2 घंटे की बात थी, उसने पेपर बना के दे दिया कि ये फलां शख्स जो है ये हमारा मुअज़्ज़िफ़ है और इतनी इसकी तनख्वाह है। और यही कुछ जो है वो टोयोटा वालों को मतलूब था। लो जी, कहते हैं अजीज़ों कि मैंने वो पेपर लिया, बरका लिया दफ्तर से, और मैं सीधा टोयोटा कंपनी के पास चला गया। कहता है मैं जैसे ही दाखिल हुआ, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि गोया वो मेरे इंतज़ार में थे। उन्होंने मुझे वेलकम किया, और जनाब वो पेपर मेरे, वो ऑफकोर्स जो मेरा शनाख्ती कार्ड था उसकी उसने कापी ली, और दस्तखत वगैरह कुछ फार्म थे वो फिल करवाए। एक रात गुजरी, अगले रात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नई गाड़ी मिल गई। अजीज़ों, ये है सिला, फौरी सिला, एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये इनाम दिया कि उसने अपने बाप का कर्जा उतारा। अब अगली बात सुनने वाली है। कहता है कि जी मेरे वालिद ने मेरे लिए जो दुआएं की थी, ये तो पहली दुआ थी जो उनकी कबूल हुई कि मुझको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर मुझको गाड़ी मिल गई। और फिर उसके बाद अल्लाह ने मेरे ऊपर करम कर दिया। मेरे इदारे के अंदर मैं मेहनत करता चला गया। मैंने जैसा अर्ज़ किया अजीज़ों, और इस बात को अच्छी तरह समझ लें, दफ्तर आए सबसे पहले पहुँचे, सबसे आखिर पे जाएं, ईमानदारी के साथ। कहता है कि मैं क्योंकि दफ्तर के अंदर सबसे पहले आता था, मेरे लिए तरक्की के रास्ते खुलते चले गए। मैंने मेहनत की, मुख्तलिफ कोर्सेज से मैं करता चला गया, और फिर उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, मुझको उसका मदीर बना दिया गया। कहता है कि मैंने खूब मेहनत की, ईमानदारी से काम लिया, मेरे इदारे ने जनाब अली मुझको मुकाफ़ा दिया। और वो कहता है कि चंद सालों के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माली हालत ये हुई। वाक़या बयान करते हुए कहता है कि इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल गुजरे हैं। मैं इस वक्त अपने मज़रे के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी वो है जो मैं हर रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, एक गाड़ी वो है कि अगर मैंने सहरा में जाना होता है, बर में जाना होता है तो उसके लिए बड़ी गाड़ी है। एक गाड़ी वो है जो मैंने किसी मुनासबात के मौके पर, शादी के मौके पर, हाँ जी, किसी तकरीब में जाना होता है तो उसके लिए वो गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। अजीज़ों, वालिदैन के साथ अताअत, उनके साथ फरमाबरदारी,
कुरान पाक में कई जगह पे वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। और यहाँ मैं ये नुक्ता बयान करना चाहूँगा, आम तौर पर वालदा का हक़ बिलाशुबा ज़्यादा है, वालदा के लोग ज़्यादा, उनकी खिदमत ज़्यादा, वालद को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। लेकिन इस बात को जान लीजिए, वो इसमें कोई शुबा नहीं है, माँ का हक़ फ़ायक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने वालद के साथ बैठें, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, उनकी खिदमत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए खैर व बरक़ात के दरवाज़े खोलेगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम।